नमस्कार, स्वागत है आपका कौटिल्या न्यूज में। गाजीपुर के चर्चित उसरचट्टी कांड में बीते 12 साल से वाराणसी जेल में बंद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के आरोपी ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सशर्त जमानत मिली है। आइए आज जानते हैं पूर्वांचल के माफिया डॉन और बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह की कहानी। यूपी वही राज्य है जहां से क्राइम जगत के कई गैंगस्टर राजनीति के रास्ते सदन में जाकर बैठे हैं। इन बाहुबली गैंगस्टर की पहचान किसी जाति या धर्म तक सीमित नहीं होती। ये कोई उन्मादी या दंगई भी नहीं, बहुत नाप तोल कर बोलते हैं। मुंह पर कभी किसी को धमकाते तक नहीं, पर इनका रुतबा ऐसा कि आप इनके सामने खड़े तक ना रह पाएं, घबरा के मैदान ही छोड़ दें। ऐसे ही एक खूंखार गैंगस्टर का नाम है ब्रजेश सिंह। ये वही ब्रजेश सिंह है जिसका 20 सालों तक यूपी पुलिस एक फोटो तक नहीं खोज पाई, लेकिन किसी को ये तक पता नहीं लग सका कि वो अरुण सिंह के नाम से भुवनेश्वर में रहता था। इतना ही नहीं, गैंगस्टर ने राजनीति में भी अपना परचम लहराया। यूपी में जब ब्रजेश ने एमएलसी का चुनाव लड़ा तो रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की। इस गैंगस्टर का नेटवर्क इस कदर मजबूत है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसने दहशत के किस्से दिखा डाले हैं। दरअसल ब्रजेश सिंह का जन्म यूपी के वाराणसी में हुआ था। उसके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे और सियासी तौर पर उनका काफी रुतबा था। वहीं ब्रजेश को अपने पिता रविंद्र सिंह से काफी लगाव था। पिता चाहते थे कि ब्रजेश पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई में होना ब्रजेश के जीवन में ये बदलाव तब आया जब 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के थरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम देने वाले हरिहर सिंह और पंचू सिंह दोनों ब्रजेश के पिता के सियासी विरोधी थे। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर रविंद्र की हत्या कर दी। वहीं पिता की मौत ने ब्रजेश के मन में बदले की भावना को जन्म दे दिया और वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब हो गया। इसी दौरान 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा हरिहर सिंह ब्रजेश के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रजेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया और यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में दस्तक दे दी। हरिहर को मौत के घाट उतारने के बाद उसने उन सभी लोगों की तलाश की जो उसके पिता की हत्या में शामिल थे। इसके बाद 9 अप्रैल 1986 के दिन अचानक बनारस का सिकरौरा गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा और हर तरफ दहशत फैल गई। बाद में पता चला कि ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल रहे सभी 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश गिरफ्तार हुआ था और यही वो सामूहिक हत्याकांड था जिसने ब्रजेश का खौफ लोगों के दिल में पैदा कर दिया था। दरअसल ब्रजेश सिंह को जब अपनी ताकत का एहसास हुआ तो उसने ठेकेदारी और रंगदारी जैसे काम शुरू कर दिए। इसी दौरान उसकी दुश्मनी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से हो गई, जो ब्रजेश को काफी महंगी भी पड़ी। ब्रजेश को मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं लगा। इस गैंग वॉर में उसके भाई का मर्डर भी हुआ था। आपको बता दें कि ब्रजेश ने पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में भी अपना नेटवर्क बना लिया था। वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी एक्टिव था। उसी दौर में मखनू सिंह और साधु सिंह का गैंग तेजी से उभर रहा था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र को मौत की नींद सुला दिया, जो ब्रजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई था। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी नामजद किया गया था। त्रिभुवन के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया था। फिर इसी तरह से ब्रजेश सिंह ने मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसकर गावली गिरोह के शार्प शूटर हलधंकर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इसके बाद जुर्म की दुनिया में इतने कुख्यात अपराधी बनने के बाद ब्रजेश सिंह ने राजनीति की शरण ले ली। साधु सिंह की हत्या के बाद साधु के गैंग की कमांड सीधे मुख्तार अंसारी के पास चली गई थी। वो पहले ही ब्रजेश के लिए एक बड़ी चुनौती था।
इसी दौरान ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया था। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत तो मिली, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रही थी। ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन मुख्तार गैंग इससे भी आगे निकला और विधायक कृष्णानंद राय की ही हत्या कर दी। इसके बाद ब्रजेश सिंह को यूपी छोड़कर फरार होना पड़ा था। उसका गैंग कमजोर पड़ गया और अंत में 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। मगर इन सब के बाद साल 2015 के दौरान यूपी में डॉन ब्रजेश सिंह ने एमएलसी के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी।